इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे आप रिस्क को अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है, कैसे हम थोड़ा सा मैथ यूज करके अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लर्निंग से भरा होगा, तो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बुक लेके बैठिए और नोट्स को रेडी कीजिएगा इस वीडियो को देखते हुए, और वीडियो को पूरा देखना, तब आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो। लेट्स स्टार्ट। जैसे आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, सबसे पहला चैलेंज आएगा, या तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ध्यान से सुनना, या तो दूसरा सिनेरियो होता है कि आपको लॉस झेलना पड़ेगा। मतलब दोनों एकदम तय है। अगर आप कहीं से ऐसा सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि यार ये तो इतना पैसा बना रहा है, ये इतना पैसा छाप दिया, ये सबके पीछे लॉस नहीं देखते हो कि उसका लॉस कितना रहता होता, या फिर उसने कितना रिस्क लिया होगा उसने ट्रेड में प्रॉफिट करने के लिए। तो आप सिर्फ प्रॉफिट दे के मार्केट में आ जाते हो, और ये इधर उधर से जितना भी पैसा लेकर आते हो वो है जो आप पैसा उड़ा देते हो। ये एक सही मेथड नहीं है। मतलब आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक सोचना पड़ेगा कि कैसे ये चीजें काम करती है। तो मैं इसी चीजों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा इन डिटेल में। देखो, आप स्टार्ट करोगे तो ना ट्रेडिंग, तो आपका एकदम कंफर्म रहेगा, लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा। तो जैसे कि आप मान लेते हैं कि मेरा लॉस हो सकता है, तो थोड़ा सा हो सकता है। ये वीडियो लंबा हो जाए तो ध्यान से तसल्ली से देखो, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही सीखोगे। तो जैसे ही आप मान लेते हो कि मार्केट में मेरा लॉस भी हो सकता है, फिर आपको ये लॉस से डर नहीं लगेगा। आप इस लॉस पे काम करना शुरू कर दोगे। आप छोटे छोटे स्मॉल लॉस पे जितना आप काम करना शुरू करोगे, देखना आपका ट्रेडिंग कैसे इंप्रूव होता है, मैं बताऊंगा। तो आप स्मॉल लॉस पे आप लोग है जो काम करना शुरू कर दोगे, तो देखना आपका ट्रेडिंग कैसे इंप्रूव होता है। लेट से एक होता है ट्रेडिंग जिसमें आप कुछ परसेंट का आरआर यूज करते हो, जैसे 1:2, 1:3, और एक होता है गेमलिंग। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग जो ट्रेडर अपना जो पैसा पूरा कैपिटल उड़ाते हैं मार्केट में, जस्ट बिकॉज कि वो गेमलिंग को ट्रेडिंग का नाम दे देते हैं। ठीक है, गेमलिंग किसको बोलते हैं? जैसे गेमलिंग हो गया कि आपने किसी चीज पे सट्टा लगा दिया 100 रुपीज का, या तो आप सही होंगे या आप गलत होंगे। अगर आप गलत हुए तो पूरा 100 का 100 चला गया, मतलब ये 0 हो जाएगा तुरंत। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर आपके पास 100 है, तो आप अगर कोई ट्रेड बाय करते हो या फिर सेल करते हो, तो इसमें से कुछ हिस्सा ही मान लेते हैं, 2 रुपया, 5 रुपया या फिर 10 रुपया का आपने रिस्क लिया, और इसके अगेंस्ट में आप है जो पैसा बनाने की कोशिश करते हैं कि 4 रुपये बन जाए। सबसे पहले आप जब ये फील्ड में आ रहे हो, तो आपको ये चीज समझना जरूरी है कि ये बिजनेस है। अगर आपको इसको बिजनेस का जैसा मानोगे, तभी आप उसके अंदर उतना शिद्दत से लग पाओगे। यही से पूरा अप्रोच गलत हो जाता है। पूरा जो आपका ट्रेडिंग सिस्टम है यहीं से बिगड़ना शुरू हो जाता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आया होगा कि मार्केट में लॉसेस भी होते हैं, बहुत बड़े लॉसेस होंगे। अगर आप नए हो ट्रेडिंग में, तो लॉस को भी देखना है। आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को समझने की कोशिश करना है कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, मैं जो रिस्क ले रहा हूँ वो वर्थ इट है लेना, या फिर उस रिस्क के वजह से मेरा पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब चीजें आपको बहुत ही ज्यादा मतलब रिसर्च करना पड़ेगा। मैं दूसरा कंसेप्ट बताता हूँ, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। आप अगर देखोगे ना, तो ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अगर आप इस ग्राफ को समझ लिए ना, मैं आपको बताऊंगा उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा ये चीज को, लेकिन इसके पीछे का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, कैसे ये चीजें, इस चीज पर आप काम कर सकते हो और आपका इससे अच्छा हो सकता है। देखो, ट्रेडिंग में सिंपल 4 चीजें होती है। या तो आप ट्रेड करना शुरू करोगे, या आप बिग प्रॉफिट कर लोगे। ठीक है, प्रॉफिट, या फिर आप बड़ा लॉस कर दोगे, या फिर स्मॉल प्रॉफिट करोगे, या फिर स्मॉल लॉस करोगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए यू जस्ट हैव टू कट दिस बिग लॉस। ठीक है, अगर आपने बिग लॉस को हटा दिया ट्रेडिंग सिस्टम से, समझना है कि आपका गेम यहीं से 90% सोल्व हो गया। भाई, आपको पता है ट्रेडिंग में इसका मतलब बर्बाद होते, जस्ट बिकॉज कि आप बिग लॉस लेते हो। अब इससे कैसे बचना है, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं थ्योरी बता रहा हूँ, इससे बचना कैसे है ये बहुत ही लॉजिकल रहेगा, सिंपल मैथ्स होने वाला है।
तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ ये चीज लॉजिकल है, इसका सॉल्यूशन लॉजिकल है। तो मतलब इसको सिर्फ हटाना है। जैसे सपोज आप कोई ट्रेड करते हो, आपका बिग प्रॉफिट हो जाता है, या फिर कभी कभी आपका स्मॉल प्रॉफिट होगा, कभी कभी आपका स्मॉल लॉस होगा। जैसे जो भी आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ, या फिर आगे आने वाले टाइम में और भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, तो उसमें क्या रहेगा कि मेरा जितना भी स्ट्रेटेजी रहता है सभी किस बेस से रहता है, स्मॉल लॉस पे। मतलब छोटे छोटे लॉसेस लेने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मार्केट है, लॉस होगा ही, तो लॉस क्यों ना छोटा हो, सो दैट मैं दोबारा री एंटर करके उस लॉस को रिकवर करके मैं बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बड़े प्रॉफिट भी कैप्चर करने के लिए मैं सिखाऊंगा किस तरह से बड़े प्रॉफिट आप कैप्चर कर सकते हो। मार्केट में बहुत आसान होता है। क्या होता है ना कि आप स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट ये चलता रहता है, ठीक है। ये कभी स्मॉल लॉस हो जाएगा, कभी आपका स्मॉल प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब ये दोनों में आपस में कैंसिल आउट होते रहेंगे। आपके अकाउंट में ये बचेगा, जो भी आप बिग प्रॉफिट करते हो ना, ये आपके अकाउंट का ग्राफ क्या करेगा, हायर हाई से लेकर जाएगा। मतलब यहाँ से अगर सपोज आपने 1 लाख से शुरू किया तो 10 लाख तक आप लेकर जाएंगे। ये धीरे धीरे किसके वजह से होता है, बिग प्रॉफिट की वजह से। तो आपको कैप्चर क्या करना है, बिग प्रॉफिट। आपका टारगेट हमेशा होना चाहिए कि भाई मुझे वीक में या फिर मंथ में एक बड़ा ट्रेड तो करना ही करना है, ठीक है। ये चीज आपका एक मतलब अंदर से प्लान होना चाहिए कि मुझे बड़ा प्रॉफिट करना है, क्योंकि मुझे अकाउंट को ग्रो करना है। और ये स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल लॉस ये तो चलता रहेगा, मतलब आप नेचुरल रहोगे, आपका अकाउंट कैसे चलेगा, नहीं लॉस होगा नहीं प्रॉफिट होगा, एक कंसिस्टेंट ग्राफ में चलेगा। लेकिन जैसे ही आप एक बिग प्रॉफिट करोगे तो आपका अकाउंट ऐसे स्पाई करेगा कि आप कैरेटिन 10,000 या 20,000 से चला जाएगा, समझ रहे हो ना। और सिंपल एक चीज देखना है, अगर आप बिग लॉस को सिस्टम से नहीं हटाते हो, आपका 20,000 से सपोज आपने 10 से 20 किया, 20 से डायरेक्ट 0 हो गया, या फिर 5 हो जाएगा। आप सोचो 5 से 10 करने में 100% का रिटर्न निकालना है, सोचो, समझ रहे हो ना। तो ये चीज होता है, आपका लॉस 50% का हुआ, आपने 10 रुपए से 5 रुपए पे अकाउंट ला दिया, लॉस 50% का हो, लेकिन आपसे 5 से 10 करने में 100 का गेन करना है। तो ये सिंपल सा मैथ होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे बिग लॉस से बचने का क्या तरीका होता है, बिग लॉस होता क्यों है। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, बिग लॉस होता है सिंपल एक रीजन की वजह से, क्योंकि आपका क्वांटिटी डिसाइडेड नहीं है कि आपको कितने क्वांटिटी में ट्रेड करना है। चाहे सिंपल मैं जो फॉलो करता हूँ, या फिर आप, अब चलो मैं आपको एक दूसरा चीज बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप थोड़ा सा मैथ यूज करोगे तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपको मालूम है कि आपका ट्रेड में कितना रिस्क है या कितना प्रॉफिट है, ठीक है। लेट्स से 50% का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मैक्स स्ट्रिक ऑफ लॉस, ये एक टर्म होता है, ठीक है। इसमें आप कैसा निकालते हो, इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। मैं इसमें डीपली नहीं जाऊंगा, जस्ट जस्टिफाई करने के लिए आपको बता देता हूँ। आपका 90% विनिंग रेट है ना इसमें, तो इसमें 2 से 3% लूजिंग स्ट्रिक आ सकता है। अगर 70% है तो आपका यहाँ 4 से 6% आपका लूजिंग स्ट्रिक आ सकता है। अब देखो स्ट्रिक क्या होता है, स्ट्रिक होता है लगातार। अगर आप कोई ट्रेड लिए हो, 2% का रिस्क ले रहे हो, 2% करके आप बैक टू बैक 70%, मतलब 4 से 6 बार आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास में 1 लाख था, आपको पता है कि 4 से 6 बार है जो लूजिंग स्ट्रिक्स होता है, एवरेज लेते हैं, ठीक 5, ठीक है। 5 बार अगर आपका गया डायरेक्ट, आपका 50,000 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। 50,000 का लॉस होगा, और ये आपके कैपिटल का कितना होगा, 50% का लॉस, समझ रहे हो ना। ये गेम जैसा है। और अगर एक बार 50% पे आ गए, तो अगर 1 लाख से 100 के से 50 के पे आ गया अकाउंट, तो आप इतने से 100 के जाने के लिए आपको 100% का रिटर्न निकालना पड़ेगा इस कैपिटल पे। लेकिन आपने लूज किया था तो सिर्फ 50% का लूज किया था। ये सिंपल सा मैथ है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी आप अपनी सिंगल ट्रेड में 2% से ज्यादा रिस्क मत रखना, चाहे कोई भी विनिंग रेट हो। मान लेते हैं आपका जो रेट है सिर्फ 50% विन रेशियो है, इसमें से आपको पता है 7 से 10 बार लगातार आपका लॉस हो सकता है, मतलब 7 to 10 टाइम्स बीच में आपका बैक टू बैक 2 लॉस, ठीक है। बैक टू बैक आपका 2 लॉस हो सकता है। अगर आपको पता है
कि यार मैं 10 में से 5 ट्रेड में ही प्रॉफिटेबल रहता हूँ, तब तो आपको और भी ज़्यादा समझदार होके ये रिस्क लेना है कि आपके कैपिटल पे कितना रिस्क लेना चाहिए। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी हो गया है कि मैं जानता हूँ मोस्टली ट्रेडर का 50 से 60% विनिंग रेशियो, मतलब 50-60% टाइम आप प्रॉफिट करते हो। कोई भी अच्छा अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर है तो जैसे मेरा 60% के अराउंड है जो मेरा विन रेशियो रहता है। मैं आपको जो भी चीज़ें दिखाता हूँ, जितना भी ट्रेड करता हूँ, आप देखते होंगे कि मैं मतलब जनरली 10 में से 6 बार या 5 बार मैं प्रॉफिटेबल रहता हूँ, ठीक है। और मैं बहुत खुश रहता हूँ कि मेरा विन रेशियो अच्छा होता है, मतलब यहाँ पे 60 to 50% भी सही होता है, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 और 1:3 होता है। इसमें मैं प्रॉफिट में रहता हूँ। तो ये चीज़ें आपको आई होप में समझ में आया होगा कि ये जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, 90% पे आपका लूजिंग स्ट्रीक, ठीक है, एस्ट्रिक है 2-3 बार होता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर आपको मैथ चेक करना है इसमें, यानी भविष्यवाणी करके ये सब चीज़ें नहीं बता रहा हूँ कि यार लूजिंग स्ट्रीक है आपने कैसे बताया कि 5-6 बार ही होगा, ऐसा इसका सिंपल एक इक्विवेलेंट फॉर्मूला होता है, मतलब एकदम कंफर्म नहीं होता है, ठीक है। इसका एक बिग एंड डिवाइडेड बाय लॉग 1 बाई आपका विन रेट है, ये एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा गाइस, नंबर ऑफ ट्रेड की आप कितना ट्रेड करते हो, और ये होता है कि विन रेट आपका जो भी विन रेट है 90%, 70%, 50 या 60% जो भी रहता है, आप यहाँ पर इस फॉर्मूला पर होगे तो आपका सेम नंबर यहाँ पर निकल के आएगा। इक्विवेलेंट होता है, ऐसा नहीं कि एकदम कंफर्म ये फॉर्मूला एकदम ऐसा है, इक्विवेलेंट फॉर्मूला होता है। अगर लगभग अप्रोक्स बराबर आता है, आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आया होगा गाइज। तो आप थोड़ा सा मैथ को यूज करना, और ये जो मैंने अभी आपको जो बताया, ठीक है, ये चीज से डरना नहीं है कि यार लॉस हो जाएगा, ये चीज को आपको यूज करना है। होप आपको ये वीडियो देखने में काफी मजा आया होगा। ये रिस्क मैनेजमेंट पर आपसे बात करना बहुत ही जरूरी था। मार्केट में लॉसेस होंगे गाइस, उसके लिए आपको प्रिपेयर रखना है कि लॉस कितना दे सकता है मार्केट को। और अगर आप सिंपल मैथ थोड़ा सा भी यूज करोगे, थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे, तो आप कभी भी अपने अकाउंट को ब्लो नहीं करोगे, आपका अकाउंट हमेशा सेफ रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पूरा देखने में मजा आया होगा, अच्छा कुछ सीखे होंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।